प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत कल के पीडीएम के इजलास के बाद ज्यादा हो गई है। आपके इल्म में है कि कल पीडीएम की क़यादत का एक हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको मुस्लिम लीग नवाज के हेडक्वार्टर लाहौर में दावत दी गई। नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने दुबई से ज्वाइन किया और एक मशावरती इजलास हुआ। उस इजलास में जो तय पाया और जो उसका एलामिया सामने आया है वो काबिल गौर है, और उसको सामने रखते हुए मैंने और सिंध की क़यादत जो यहाँ तशरीफ फरमा है उनसे मशवरा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारी मुत्तफिका राय है कि मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। जो मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया का जो उनका जो सेल है, आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटों में उनकी जो पोस्ट्स हैं और जो उनकी तनकीद है वो किसी पाकिस्तानी से ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला भी हैं और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने कल जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है और उनको दबाव में लाने के लिए एक इशारा दिया है कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम सरकार जो हमारे 3 जज बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारी पिटिशन को सुन रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। यह भी एक फैसला बज़ाहिर लगता हो गया है। पीपल्स पार्टी बजा तौर पर फख्र करती है कि 73 के आइन को मुरतब करने में, इत्तफाक राय पैदा करने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तारीखी किरदार है और बहसीयत एक सियासी कारकुन के मैं इसको तस्लीम करता हूं। लेकिन मुझे आज ये कहने की इजाजत दीजिए कि भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। अगर वो आइन से रूगर्दानी करते हैं, वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिका आइन पर फख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है। अल्लाह ना करे उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका नवासा उसमें उन कुव्वतों के साथ हम कलाम हो जाए जो ऐसा कर रही हैं, तो फिर जाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। और ये बहुत बड़ा सफर है भुट्टो से जरदारी का, और इसमें बहुत कुछ तय हो गया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेनेट के फ्लोर पर एक दावत दी कि तहरीक इंसाफ मुल्क के हालात इस नौइयत के हैं कि सियासतदानों को मिल बैठकर तबादला ख्याल करना चाहिए और मज़ाकरात के जरिए मुल्क को इस सियासी कशमकश से आजाद करना चाहिए। ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन कल के एलामिये में ये कहा गया है कि अब इमरान खान साहब से या पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं होगी।
یہ بالکل اس سے متضاد بات کی گئی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو، اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی حصول کی کوشش میں اسمبلی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، تو جو اسپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے، وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ چل رہا ہے، 6 اپریل کو تاریخ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ فیصلہ فرمائے گی. جیسے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مسترد ہوا، ڈی نوٹیفائی ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا، اور تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ ہچکچاہٹ کیا ہے؟ ہچکچاہٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف وہ شخصیت رہے جو ان کی اپنی جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، اور وہ اسی کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی حزب اختلاف چاہتے ہیں جو سرکار کی زبان بولے اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش نہ کرے. یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی. اب امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیش رفت ہونی ہے. سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، نے ہماری پٹیشن پر اپنی رائے قائم کرنی ہے. ہفتے کے روز اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے. اٹارنی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے. الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے، لیک آف ریسورسز اینڈ نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسنل، اس پر ذکر ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے. سپریم کورٹ، آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے. ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں. شیل بندش ہے، وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں. اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا. اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا. تسلیم کیا تو شیڈیول دیا. اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے. شیڈیول دیا. شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے، اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا. آج جو آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یک وقت الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے. یہ دو عملی ہے، ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کاغذات داخل نہیں کروائے، اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا، جانچ پڑتال کا، وہ بھی مکمل ہو گیا.
शेड्यूल आ गया, कागजात दाखिल हो गए, जांच पड़ताल हो गई। अब तो अपने आपने विड्रॉल और सिंबल्स की टिकट्स का फैसला होना था। अब फिर हिचकिचाहट, फिर घबराहट, और फिर इमरान खान का खौफ तारी हो रहा है और इलेक्शन से फरार के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मैं ये भी अर्ज करता चलूं, हर रास्ता अडॉप्ट किया गया है इलेक्शंस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का। असेंबली में कानून साजी की गई। मैं खुद लेजिस्लेटर हूं, कौमी असेंबली में रहा हूं, कई मरतबा रहा हूं, आज भी मेंबर हूं। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर्स का काम है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन देखना यह है कि उसकी टाइमिंग क्या है, और टाइमिंग के साथ साथ देखना यह है कि जो आप कानून बनाने जा रहे हैं, क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन से हो सकता है या आईनी तरमीम दरकार है। तहरीक इंसाफ के बहुत से वकला की राय में जो वो कानून लाना चाह रहे हैं, और जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी अपने कानूनी मुशीरों से उस पर मशावरत का आगाज कर दिया है कि ये जो बिल बनाकर भेज रहे हैं, जिसको नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने एंडोर्स कर दिया है, वो ओपिनियन हासिल कर रहे हैं कि उन्हें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। आईनी तरमीम के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद शायद कर सको, लेकिन आईनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मत भूलिए कि पाकिस्तान के आईन में ट्राइकोटमी का कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाट डज दैट मीन? ट्राइकोटमी का मतलब यह है कि लेजिस्लेचर के अपने इख्तियारात हैं, अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, और जुडिशरी का अपना मकाम है। आजाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती, बावकार जमहूरियत हो ही नहीं सकती। और आज उसी इदारे पर हमला किया जा रहा है और 1997 की तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये उनके फैसले हैं। उसके बरक्स मैं आज करता चलूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज फैसला करना होगा। वो जमातें जो आइन के साथ खड़ी होंगी, उनको एक तरफ सफारा होना होगा। वो जमातें जो आइन से मुंह मोड़ना चाहती हैं, आइन शिकनी करना चाहती हैं, उनने अपने इरादों का खुलकर इजहार करना होगा। खामोशी से काम नहीं चलेगा। खामोशी, मसलतन खामोशी जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की है, यह नाकाफी है। या पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी हो, या पीपल्स पार्टी आइन को एब्रोगेट करने का ऐलान कर दे। दो दो आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में लाइन डिवाइड करनी है, क्लियर डिवीजन आएगी। आइन के साथ कौन खड़ा है, आइन से मुतसादिम कौन खड़ा है, नंबर एक। दूसरा इम्तिहान हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा पाकिस्तान के वकला को, काले कोट को, जिन्होंने तारीखी जब भी आजमाइश आई और आइन पर जर्ब लगाने की कोशिश की गई, हमारे वकला ने अपने सियासी धड़ेबंदियों से बालातर होकर आइन के मुहाफिज बने, आइन की हिफाजत की। मेरी उनसे अपील है, इमरान खान साहब की अपील को मैं दोहराए देता हूं, और उनसे अपील है कि वो एक मरतबा फिर तारीखी किरदार अदा करे जो हम उनसे तवक्को कर रहे हैं, और उनने किया है। लाहौर में जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ जस्टिस जावेद इकबाल के ऑडिटोरियम में, उसमें हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के जनाब आबिद जुबैरी साहब के, उनकी सरबराही में, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर जनाब इश्तियाक खान साहब की सरबराही में, और उनके जनरल सेक्रेटरीज के, दोनों के, इन चारों साहिबान के दस्तखत हैं उस रेजोल्यूशन पर जो आइन की हिफाजत का ऐलान कर रहे हैं, और कह रहे हैं, वाज़ेह पोजीशन दी है कि अगर आइन शिकनी की गई तो वकला आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे। आज
वकला को भी चुनना है रास्ता। और रास्ते दो हैं, रास्ते दो हैं, और उसमें कोई अभाम नहीं है। और ये मैं एतजाज एहसन साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो उन्होंने एक बात की है, और मैं उनकी बात की बिल्कुल उनको तस्लीम भी करता हूं, तायद भी करता हूं। एतजाज एहसन कहते हैं ये डिफाइनिंग मोमेंट है, और पाकिस्तान के वकला के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जस्टिस कॉर्नीलियस का, और एक रास्ता है जस्टिस मुनीर का। और आपने फैसला करना है कि आप किस सफ में देखे जाते हैं और किस सफ में खड़े होना चाहते हैं। यह है फैसला जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी ने करना है। मेरी दरखास्त है, दस्तबस्ता दरखास्त है, गुजारिश है, अपील है कि वकला अपना वजन डालेंगे आइन के पलड़े में, और उन कुव्वतों के खिलाफ जो आइन शिकनी करना चाहती हैं। और आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा, हम कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, और जो जमहूरियत को और जमहूर की आवाज समझते हैं, सुनते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, जो कुछ आजकल हो रहा है इस जमहूरी दौर में सो कॉल्ड, क्या जमहूरियतों में ऐसी इजाजत है कि नौजवानों को उठाकर बंद कर दिया जाए, सोशल एक्टिविस्ट को पाबंद सलासल कर दिया जाए, सिर्फ इजहार राय पर, गुफ्तार पर पाबंदी, असेंबली पर पाबंदी, दफा 144 का नफाज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगन, एबडक्शंस, कस्टोडियल टॉर्चर्स, ये सब आपके सामने हैं। कोई चैनल अगर आजाद बोलता है तो नोटिस, मालिक को गिरफ्तार, सस्पेंशन, ये सब कुछ आपके सामने है। आर्म ट्विस्टिंग, एडवर्टीजमेंट्स के रेट्स में नजरसानी, ये सब कुछ हो रहा है और पूरी कौम देख रही है। इसलिए इन सारी चीजों को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी होगी, आइन का दिफा करेगी, और हर वो शख्सियत, हर वो कुव्वत, हर वो इदारा जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का अलम उठाएगा, तहरीक इंसाफ को अपने साथ पाएगा। हम अपील कर रहे हैं वकला से, हम अपील कर रहे हैं सिविल सोसाइटी से, हम अपील कर रहे हैं दानिश्वरों से, इंटेलेक्चुअल से, हम अपील कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, जो कि एक मौसर उनकी आवाज है अपने अपने मुल्क में, वो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, उनकी रिमिटेंस से मुल्क का पहिया चलता है, मईशत का पहिया चलता है। इन सब को मिलकर इस फस्तायत का मुकाबला करना है, इस फस्ताई सोच का मुकाबला करना है और आइन का दिफा करना है। इसी ख्वाहिश को और इसी उनकी इंस्ट्रक्शन को सामने रखते हुए इमरान खान साहब की मैं आज हाजिर हुआ हूं, और मैं शुक्रगुजार हूं इमरान इस्माइल साहब का, हमारे साबिक़ गवर्नर का, जिन्होंने आज अहम दोस्तों को जो सिंध की सियासत में एक वज़न रखते हैं, एक राय रखते हैं, एक असर रखते हैं, उनका एक इज्तिमा जमा किया है अफ्तार पर। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनकी खिदमत में तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र पेश करूं। जैसे कल मैं MWM की क़यादत और उनके जो चेयरमैन हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। जिस तरह कल हमने जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब से रब्ता किया और अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और उन्होंने आइन की पासदारी का फैसला सुनाया कि वो आइन के साथ खड़े होंगे। जिस तरह हमने कल जनाब इलामा ताहिरुल कादरी साहब की जमात के से रब्ता किया, उनके साहिबजादे से गुफ्तगू हुई। जिस तरह कल हमने अपना परवेज इलाही साहब ने MQM पाकिस्तान की क़यादत से भी रब्ता किया। उनकी अपनी सोच है, उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना अलायंस है, और हम उस पर हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनकी सियासत पर कोई कमेंट्री करें। वो आज़ाद हैं, एक खुद मुख्तार हैं। लेकिन
ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ آئین کے معاملے میں آئین سے روگردانی کی اجازت یقیناً نہیں دیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں, یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے. سیاسی بصیرت, پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے. اب میں سیاست کا طالب علم ہوں, آج پورے 40 سال ہو گئے عملی سیاست میں. جو سینٹرز آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا, وہ کراچی اور لاہور ہے. لاہور فیصلہ دے چکا, 25 کی رات مینار پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا اعلان کر چکا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور کراچی اتنا ہی باشعور ہے, بلکہ زیادہ ہوگا, کو بھی ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس تاریخی لمحے اور اس تاریخی موڑ پر صحیح فیصلہ کریں. انشاءاللہ کل ہم عدالت بھی جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. موجودہ پاکستان کی بحرانی صورتحال کا آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو آپ سمجھتے ہیں, میڈیا کو سمجھتے ہیں, جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا. رمضان شریف ایمانداری سے بتاؤں, سب حصے دار ہیں. سب نے وقفے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے. 75 سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں, آج اس میں کہوں کسی ایک ادارے کو, ایک شخصیت کو, ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ناانصافی ہوگی. ایوری ہیز کنٹریبیوٹیڈ, اور اس میں آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کی نظریں ایک شخصیت پر لگی ہیں جس کا نام عمران خان ہے. ایک شخصیت پر, کیونکہ وہ عزم کر چکا ہے, وہ ایک ارادہ کر چکا ہے, اپنی ذات سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے, اپنے آپ کو مٹا کر ملک کو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اسی مینار پاکستان کے سبززار پر جو منٹو پارک تھا آج اقبال پارک ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ملک بنا کر دیا تھا, قوم بنانے کا اس کو مہلت نہیں مل سکی, زندگی نے ساتھ نہیں دیا. انشاءاللہ اس کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا اور قوم بنا کر دکھاؤں گا. تو میں دعوت دیتا ہوں, آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. ایک منٹ سامنے سے لے لیں. آپ نے کی اسمبلیوں میں واپس جانا چاہتے ہیں. خان صاحب نے بتایا تھا کہ غلامی کی سازش تھی جس کی وجہ سے حکومت گرائی گئی, تو کیسی اسمبلیوں میں دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ون پوائنٹ ایجنڈا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آئین کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہیں, جنرل باجوہ کے مطابق جو کچھ آج عمران خان صاحب بتاتے ہیں اس وقت ان کے پاس آئینی اختیار تھا, تو جنرل باجوہ کو چیک کرتے ان کے خلاف کارروائی کرتے, اس وقت انہوں نے اس وقت آئین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ عرض یہ ہے وہ آئین کے ساتھ تب بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. اسمبلی میں جانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھائی جان, ہم تو نئے الیکشن کی خواہش رکھے بیٹھے ہیں. ہم تو عوام کے پاس جانے کا شوق رکھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ جو سورما ہے, جو جمہوریت کے علمبردار ہیں, وہ آئین سے اور عوام سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم تو عوام کے سامنے جانے کو تیار ہیں. فیصلہ عوام کو کرنے دیجیے. ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہم صحیح ہو سکتے ہیں, فیصلہ کون کرے گا؟ عوام کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین کا ساتھ دیا. وہ فیصلے جو کڑوے فیصلے آئے ان کو بھی ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. جب ہماری حکومت رخصت کی گئی تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا؟ کیا سو موٹو ایکشن نہیں تھا؟ ہم نے ججز کو دھمکی دی, ہم نے کردار کشی کی, ہم نے کسی پر کسی کے آڈیوز چلائے؟ نہیں, ہم نے سر خم تسلیم کیا اور اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا. آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انڈرمائن کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ماضی میں نہیں ہوا, اور یہ اتنی بڑی حماقت ہوگی سیاسی جو انہوں نے کل فیصلہ کیا ہے. یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہوگی جس کا ازالہ مشکل ہو جائے گا. سر آپ کے دو اتحادی تھے, ایک تو پی ایم کیو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ چھوڑ گئی آپ کو, ایک جی ٹی اے ہے پھر پگارا آپ کا اتحادی تھا, آپ سے اکثر وہاں باتیں کرتے, تو اب اس کی کیا پوزیشن ہے اس میں, اور کون لوگ ہیں جو بھائی جان دیکھیے, عرض یہ ہے وہ خود مختار جماعتیں ہیں,
उन्होंने अपना फैसला किया है, हमने उस फैसले का एहतराम किया है। एमक्यूएम हमारे साथ थी, 3.5 साल रहे। आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी को कोसते रहे कि नहीं कोसा, आपके सामने है ना। वो जितनी हक तलफी थी वो कहते थे कराची के साथ सिंध कर रही है, सिंध की हुकूमत कर रही है। फिर उन्होंने खुद उनके साथ मुआहदा करके उनके साथ बैठ गए। ये उनका अपना फैसला है। ये वक्त बताएगा कि उनका फैसला दुरुस्त था या गलत था, वक्त बताएगा। एक जीडीए ने असेंबली में रहने का फैसला किया, हमारे लिए मोहतरम है, हमारा साथ भी दिया, बड़े मुश्किल हालात में हमें वोट किया। इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने में उनका हाथ है, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, तस्लीम भी करते हैं। आज उनसे मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा। तो सियासत में तो रास्ते इश्यूज सामने आते हैं और इश्यूज पे जमातें और क़यादतें पोजीशंस लेती हैं। एक इशू सामने आ गया, आइन की बका का, आइन की हिफाजत का इशू सामने आया, देखते हैं कौन कहां खड़ा होता है। मैं जवाब दे देता हूं, मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। यार देखिए, 2 सवाल करें, जवाब ले ले और जवाब ले लो भैया। सवाल नहीं है तो किताब है। ओके, नंबर 1, पहला सवाल बता दें दोबारा। वो जो तस्वीरों पे ओवरसीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौकिफ बारहा इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं। एक मजबूत फौज पाकिस्तान की जरूरत है और उस सिपह सलार का एहतराम भी हमने हमेशा किया है। वो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है वहां, ठीक। जो कर रहा है उसका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है लंदन में बैठ के नवाज शरीफ ही करवा रहा हो और इल्जाम हम पे धर रहा हो। देखिए, ये आजकल जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में हर बार इस्तेमाल किया जाता है अपने हरीफ को नीचा दिखाने का। हमारा ऐसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग करते हैं, हम उससे बिल्कुल, हमने बारहा कहा है कि हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन करोड़ों के हाथ में फोन है भैया, क्या मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा जो सवाल का, हमने कभी नहीं किया हवाले, हमने कभी नहीं किया। हमने मुल्क की बका के लिए फौज से मदद मांगी और फौज ने मदद की। जब कोविड की सूरत हाल सामने आई, वो एक सदी का फिनोमेना था। हम शुक्रगुजार हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में है जिन्होंने सबसे बेहतर हिकमत अमली अपनाई कोविड के बहरान से निकलने के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हवाले करेंगे। हम कह रहे हैं कि इलेक्टेड वजीर आजम का एक मकाम है और होना चाहिए। उस मकाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करना चाहते और ना करेंगे इंशाअल्लाह। वो ये कह रहे हैं कि ये अभी तक लौटते हैं, क्या अभी तक? अच्छा, ये बताइए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लाडले हम हुए या आप हुए जो गए? ठीक, हम असेंबली से बाहर जाते हैं, हमारी हुकूमत बर्खास्त होती है, फैसला हमारे खिलाफ आता है। लाडले वो हुए या हम हुए? देखिए, आप ये तवक्को करें कि सारे फैसले आपके मर्जी के मुताबिक होंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपनी राय कायम करती है, उसमें कई फैसले होंगे जो हमें पसंद होंगे, कई फैसले होंगे जो शायद हमें पसंद ना हो। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम जजों पे हमलावर हो जाएं, हम जजों को नीचा दिखाएं, हम जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश करें। ये जो कर रहा है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के इस इदारे को, जिसकी पाकिस्तान के आम शहरी को इंसाफ की जरूरत है, उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है।
सर ये राजेश जी कल के फैसले के बाद आपका अगला नया मुल्क क्या होगा फैसला अपने आप कल बताएंगे हम, कल बताएंगे। पहले फैसला तो आने दे भैया, लास्ट क्वेश्चन ले लें। फैसले के मुताबिक लाएमल आएगा ना सर। देखिए अगेन हम बात कर रहे हैं आइन की, क्या आइन उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को यह अख्तियार देता है कि नहीं? जो उनने फैसला किया आइन की मुताबिकत से किया या आइन से मावरा किया? ठीक है ना, ये सोचने की बात है। आपके पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहां इंतखाबात नहीं होते, कभी यूपी का पहले हो रहा है, किसी और स्टेट का बाद में हो रहा है। ये कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होती। दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। सॉरी, सॉलिड रीजन तो आज अवाम के सामने है। जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई, इकोनॉमी, 46% पर अफराते जर है, मुल्क आटे की लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पैसे नहीं दे रही थी फाइनेंस। नहीं आटे की लाइनें लगी हुई हैं और लोग बेचारे वहां मर रहे हैं। कराची में भगदड़ में 11-12 अमवात हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़रा खजाना के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने हैं। किस तरह हमारे साथ फ्लड जब आया, नुकसान हुआ, टका नहीं दिया पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को। क्यों? वो वफाक का हिस्सा नहीं है, वो फेडरेशन की यूनिट्स नहीं है। और जो ये आज मुआहदे करने चले हैं, ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, दो चीजें थी जिसपे पीपल्स पार्टी बड़ा फख्र करती है। क्या? आइन। आज आइन शिकली हो रही है, बिलावल खामोश है, क्यों? और दूसरा, एटमी ताकत। आज इसाक डार ने असेंबली सेनेट के फ्लोर पर आपके असासों पर जो जुमले कहे, जो कसे, क्या बिलावल में जुर्रत हुई जवाब देने की? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जिसके नाम पे सियासत करते हैं, उसकी बुनियादी जो जो कारनामे हैं उन पर जर्ब लग रही है और खामोश बैठे हैं। यही तो कह रहा हूं, दिस इज द पेंडुलम दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम भुट्टो टू जरदारी, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन yesterday's People's Party and today's People's Party. Thank you. Thank you.